एक बेसिक लिंक लिस्ट जो है उसके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है दैट इज कॉल्ड अ नोड। और हर नोड के दो फील्ड्स होते हैं, एक उसका डेटा फील्ड होता है और एक उसका एड्रेस फील्ड होता है। ये एड्रेस फील्ड जो है ये बेसिकली एक पॉइंटर होता है जो कि हमेशा नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है अगर वो नोड जो है वो आपकी लिंक लिस्ट में है। इसको लिंक लिस्ट हम इसलिए कहते हैं कि इसका हर नोड जो है वो दूसरे नोड के साथ लिंक्ड है थ्रू अ पॉइंटर। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ लिंक्ड लिस्ट। तो हेड पीटीआर जो है इट विल ऑलवेज पॉइंट टू द फर्स्ट नोड। तो आपकी लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो हमेशा हेड पीटीआर होगा और फर्स्ट नोड जो है वो दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड तीसरे को पॉइंट कर रहा है, तीसरा जो है वो चौथे को पॉइंट कर रहा है और जो आखिरी आपका नोड है वो नल पॉइंटर होगा बिकॉज वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। इसके बाद कोई नोड जो है वो है ही नहीं। तो अब इस लिंक लिस्ट का एडवांटेज क्या है एज कंपेयर टू एन एरे बेस्ड लिस्ट कि अगर आपकी लिंक लिस्ट के अंदर एक ही वैल्यू है तो आपकी लिंक लिस्ट सिर्फ इस तरह से नजर आ रही होगी 5, उसका नेक्स्ट पीटीआर नल होगा और हेड पीटीआर जो है वो पॉइंट कर रहा होगा पहले एलिमेंट को। दिस इज अ लिंक लिस्ट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। अब जैसे जैसे डेटा आता जाएगा आप लिंक लिस्ट में नए नोड्स क्रिएट करके उनको पुराने नोड से लिंक करते जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ट्रेन के बारे में कह रहे थे कि एक ट्रेन के अंदर जैसे जैसे आपके कैबिन पेशेंट्स आते जाते हैं आप ऐसे ऐसे ट्रेन के साथ नए कैबिन्स अटैच करते जाते हो। अगर आपके और पैसेंजर्स तो आप एक नया कैबिन डी जो है वो अटैच कर देंगे। तो इन सिमिलर वे एक लिंक लिस्ट जो है उसमें भी आपकी चीजें ऐसे ही आ रही होती हैं और इसी तरह से आपकी जो लिंक लिस्ट है वो बिल्ड होती है। अभी तक जो मैंने कहा है वो ये है कि लिंक लिस्ट के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो एक नोड है और एक लिंक लिस्ट जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल नोड्स। और लिंक लिस्ट की अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आपका डेटा की रिक्वायरमेंट बढ़ती है आप रन टाइम पे नोड्स क्रिएट करते हो। आपको पहले से डिसाइड करने की जरूरत नहीं होती कि मैंने 50 नोड क्रिएट करने हैं या मैंने 1000 नोड क्रिएट करने हैं। अगर डेटा आपके पास एक ही है तो आप सिर्फ एक ही नोड क्रिएट करेंगे। अगर डेटा आइटम्स 50 हैं तो आप 50 नोड क्रिएट कर देंगे, 1000 हैं तो आप 1000 नोड्स जो हैं वो क्रिएट कर देंगे। और ये नोड्स आपस में कनेक्ट किस तरह से होते हैं, ये नोड हर नोड जो है वो अपने से नेक्स्ट नोड के साथ लिंक्ड होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ लिंक्ड लिस्ट। और हर नोड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर दो फील्ड्स होते हैं, एक डाटा फील्ड होता है और एक एड्रेस फील्ड होता है। एड्रेस फील्ड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा होता है। तो दैट्स व्हाई लिंक लिस्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी फुल नहीं होती। कोई साइज आपने बताया ही नहीं है, आप सिर्फ ये कह रहे हैं जैसे डेटा आएगा मैं एक नया नोड क्रिएट कर लूंगा, फिर डेटा आएगा मैं फिर नया नोड क्रिएट कर लूंगा। तो आपके साइज के ऊपर अपर लिमिट जो है वो सिर्फ आपके कंप्यूटर की रैम है या आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। जब तक उसके अंदर डायनामिक मेमोरी के लिए स्पेस है आपके लिंक लिस्ट के साइज के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। एरे बेस्ड लिस्ट के अंदर ये इशू नहीं था, वहां पे आपको पहले एक साइज बताना था। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपका डेटा आता जा रहा है आप उसके अंदर नए नोड्स जो हैं वो ऐड करते जा रहे हैं। फिर ये नोड्स जो हैं जितने भी लिंक लिस्ट में आप ऐड करते हैं ये आप डायनामिकली क्रिएट करते हैं। एक नोड को आप डायनामिकली क्रिएट करोगे और उसको आप हेड पीटीआर से आप ऐड करना शुरू करते हैं और फिर बाद वाले नोड्स जो हैं वो आगे दूसरे नोड्स के साथ जुड़ते जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ट्रेन के कैबिन्स जो हैं बाद में आने वाले जो आपके ब्लॉक पुराने वाले ब्लॉक से लिंक होते जा रहे हैं। अब लिंक लिस्ट को हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो लिंक लिस्ट का जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज दिस नोड। तो यूजुअली हम ये करते हैं कि इस नोड को आप अगेन एज अ क्लास भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि नोड के अपने कुछ फंक्शन नहीं है तो वी प्रेफर कि हम इसको एज अ स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करें। उसको नाम हम नोड का दे देते हैं। अब हर नोड की जैसे हम बात कर रहे थे कि दो फील्ड्स हैं, एक डाटा फील्ड है और एक आपका नेक्स्ट पॉइंटर है। तो उसको हम नाम दे रहे हैं कि ये आपका नेक्स्ट पीटीआर है। तो हर नोड के दो एट्रीब्यूट्स होंगे, एक डाटा फील्ड और एक एड्रेस फील्ड।
अब इस नोड को यूज करते हुए आप फिर लिंक लिस्ट की जो क्लास इंप्लीमेंट करेंगे, दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ दीज नोड्स। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक लिंक लिस्ट का। बट एंड ऑफ द डे जो आपकी लिंक लिस्ट है, इट्स एन एरे, सॉरी इट्स अ लिस्ट। तो जितने भी काम हमने एरे बेस्ड लिस्ट के लिए किए थे, ऑपरेशंस हम यहां भी वही करेंगे, बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका भी वही है कि आपने डेटा को स्टोर करना है, आपने एक लिस्ट मेंटेन करनी है। तो लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस तो वही होंगे कि डेटा आपने लिस्ट में ऐड करना है, या डेटा आपने रिमूव करना है, या आपने डेटा को डिस्प्ले करवाना है, या आपने लिस्ट के अंदर कोई सर्च करनी है कि डेटा लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो वही सारे ऑपरेशन जो कि हमने एरे बेस्ड लिस्ट पे किए थे, तो यहां पर भी जो हम क्लास बनाएंगे तो फंक्शंस जो हैं वो काफी हद तक वही होंगे जो हमने एरे बेस्ड लिस्ट के लिए इंप्लीमेंट किए थे। लेकिन अब चूंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, इसलिए देयर विल बी सम मॉडिफिकेशन। सबसे पहली और मेजर चेंज तो ये है कि अब यहां पर कोई एरे नहीं है, यहां पर नोड्स हैं, और हर नोड जो है वो इटसेल्फ एक सेपरेट एंटिटी है जो कि डायनामिकली क्रिएट होगा, और हर नोड जो है वो अपने में से बाद आने वाले नोड से लिंक्ड होगा। लेकिन अगर आप फंक्शंस के नाम देखें तो ये काफी हद तक वही हैं। अब यहां पर आपको इस फुल के फंक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरे बेस्ड लिस्ट जो है वो कभी फुल नहीं होगी। लेकिन इस एम्प्टी आप चेक कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कैसे करना है, डेटा रिमूव कैसे करना है, पूरी लिस्ट को डिस्प्ले कैसे करवाना है, उसके अंदर कोई आइटम सर्च कैसे करना है। तो ये वो सारे काम जो हैं वो आप इस लिंक लिस्ट के ऊपर कर सकते हैं। तो जो नई चीजें ऐड हुई हैं वो एक तो आपका ये स्ट्रक्चर ऐड हो गया, जो कि आपका एक नोड होगा, और ये नोड जो है ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है एक लिंक लिस्ट का। जो लिंक लिस्ट की क्लास है, अब उसके एट्रीब्यूट्स में अब लेंथ से यहां पर मुराद ये होगी कि राइट नाउ जो हमने एक्चुअल साइज कहा था एरे बेस्ड लिस्ट में, ये वो एक्चुअल साइज है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम साइज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लिंक लिस्ट की अपर लिमिट तो है ही कोई नहीं। तो सिर्फ आपको एक वेरिएबल चाहिए करंट साइज मेंटेन करने के लिए, एक आपको नोड चाहिए जो कि आपका हेड पीटीआर होगा या आपकी लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस होगा। अब लिंक लिस्ट के अंदर जो हर इंडिविजुअल नोड है, दैट विल बी अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप, और वो जब भी आप एक आइटम इंसर्ट करोगे आप एक नया नोड डायनामिकली क्रिएट करोगे, और फिर उसको जो है आप लिंक लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। और अगर आपने कोई नोड डिलीट करना है तो जो एग्जिस्टिंग नोड है उसको डिलीट करके आप उसको लिंक लिस्ट में से रिमूव कर देंगे। तो ये तो इसका हो गया बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लिंक लिस्ट को आप क्रिएट किस तरह से करेंगे, और फिर इस लिंक लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस किस तरह से करेंगे। लेट्स से अगर मैं स्टार्ट करूं, तो लिंक लिस्ट जब मैं क्रिएट करूंगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ कोड। अभी हम सिर्फ ग्राफिकली देखना चाह रहे हैं कि जब लिंक लिस्ट इनिशियली आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको सिर्फ स्टार्टिंग एक पॉइंटर चाहिए जिसके अंदर आप उसका स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर कर सकें, क्योंकि लिंक लिस्ट में आप मेमोरी एलोकेट तभी करते हैं जब आता है, शुरू में आपको मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत ही नहीं होती। तो ऑल यू नीड इज अ पॉइंटर, जिसको यूजुअली हम हेड पीटीआर कह देते हैं, मैं इसको एच कह रहा हूं टू कीप थिंग्स सिंपल और टू कीप नोटेशन। अब जैसे ही लिंक लिस्ट के अंदर डेटा आएगा, यूजर आपको कोई डेटा प्रोवाइड करेगा, तो अब इस डेटा को स्टोर करने के लिए यू नीड स्पेस। तो वो स्पेस जो आप क्रिएट करेंगे, यू विल क्रिएट अ नोड। ये नोड आप डायनामिकली क्रिएट करोगे। तो नोड के अंदर हमेशा दो चीजें होंगी, एक एड्रेस और दूसरा डेटा। तो जो भी नया नोड आप क्रिएट करेंगे, लेट्स से यूजर ने आपको वैल्यू दी 5, तो वो 5 वैल्यू आपने इस नोड के डेटा फील्ड में स्टोर कर दी, और इस पॉइंटर को मैं लिंक कर दूंगा इस नोड के साथ। मींस कि अब ये पॉइंटर जो है ये कोई रैंडम पॉइंटर नहीं है, नाउ इट इज पॉइंटिंग टू माय फर्स्ट नोड, और फर्स्ट नोड का जो पॉइंटर है वो किधर पॉइंट कर रहा होगा, ये लास्ट होगा। तो लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर जो है फिर उसको हम कहीं भी पॉइंट नहीं करवाते, उसको हम नल कर देते हैं। तो नल को मैं अर्थ से शो कर रहा हूं। तो जो भी आपकी लिंक लिस्ट में आखिरी नोड होगा उसका नेक्स्ट पीटीआर हमेशा नल होगा। अब ये वाली लिंक लिस्ट जो है इसके अंदर चूंकि एक ही नोड है, तो हेड पीटीआर जो है वो भी उसी नोड को पॉइंट कर रहा है, और उस नोड का जो नेक्स्ट पीटीआर है इसको हम एन कह देते हैं।
तो ये नेक्स्ट पीटीआर जो है इट इज पॉइंटिंग टू द नल, मींस के ये किसी भी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक यूजर एक नई वैल्यू प्रोवाइड करता है 9, तो वो 9 की वैल्यू को लिंक लिस्ट में ऐड करने के लिए मुझे कौन कौन से ऑपरेशंस करना पड़ेंगे? एक नया नोड क्रिएट करना होगा। नोड का स्ट्रक्चर वही होगा जो कि पहले नोड का था, इसमें भी डाटा फील्ड होगा। डाटा फील्ड के अंदर वो वैल्यू 9 जो यूजर ने प्रोवाइड की है वो आपने कॉपी कर दी, और इसका भी ऑब्वियसली एक नेक्स्ट पीटीआर है जो कि इसमें एड्रेस स्टोर होना है। अब इस नोड को मैं लिंक लिस्ट के साथ कनेक्ट या लिंक कैसे करूंगा? आप सिंपली ये करेंगे कि ये वाला जो नोड था जो कि पहले नल को पॉइंट कर रहा था, अब ये नल को पॉइंट नहीं करेगा, अब ये नए नोड को पॉइंट करेगा। और जो नया नोड है उसका नेक्स्ट पीटीआर किसको पॉइंट करेगा? वो ग्राउंड हो जाएगा, या उसको आप नल कर देंगे, बिकॉज ये आखिरी नोड, अब आखिरी नोड जो है वो ये वाला नोड है, तो इसका नेक्स्ट पीटीआर जो है वो किसी भी चीज को पॉइंट नहीं करना चाहिए। तो ये अब आपकी लिंक लिस्ट के अंदर दो नोड्स हो गए हैं। यूजुअली एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है कि आप नोड्स का काउंट जो है वो अपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेते हैं कि राइट नाउ मेरी लिंक लिस्ट के अंदर टोटल नोड्स कितने हैं। वैसे काउंट ना भी हो तो काम चल जाता है, लेकिन अगर आप काउंट को रख लें तो काउंट आपका जो भी होगा उसको आप इंक्रीमेंट कर देंगे, और अब उसकी वैल्यू हो गई है 2। अब अगर एक मैंने और वैल्यू इंसर्ट करनी है जिसमें मैंने 15 स्टोर करना है, तो फिर मैं वही प्रोसीजर रिपीट करूंगा कि मैं एक नया नोड क्रिएट करूंगा। इस नए नोड में जो 15 वैल्यू मुझे यूजर ने प्रोवाइड की वो स्टोर करूंगा उसके डाटा फील्ड में, और जो मेरी लिंक लिस्ट का आखिरी नोड है उस आखिरी नोड को मैं इस नए नोड से लिंक कर दूंगा। लिंक करने का मतलब ये है कि जो इस नोड का नेक्स्ट पीटीआर है वो अब इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा, और जो अब ये वाला नोड आखिरी नोड बन गया तो इसका नेक्स्ट पीटीआर जो है वो नल हो जाएगा। तो ये इसका नेक्स्ट पीटीआर है, और इसका भी ये नेक्स्ट पीटीआर है। तो इस तरह से आपकी लिंक लिस्ट जो है वो बिल्ड होती जाएगी। अगर आपने लिंक लिस्ट के एंड पे कोई नोड इंसर्ट करना है, तो हर दफा आप यही करेंगे कि एक नया नोड क्रिएट करेंगे, और जो लिंक लिस्ट का आखिरी नोड है उसके नेक्स्ट पीटीआर को उस नए नोड पे पॉइंट करवा देंगे, और नया नोड जो है वो आपकी लिंक लिस्ट का आखिरी नोड बन जाएगा। और हम एक सिंपल सी अब लिंक लिस्ट है हमारे पास जिसके अंदर 4 नोड्स हैं, और इस लिंक लिस्ट में आपकी जो आखिरी वैल्यू है वो 20 है, इसका नेक्स्ट पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट पीटीआर जो है वो नल है। ये डाटा फील्ड है और ये नेक्स्ट एड्रेस फील्ड है। अब लेट्स से मैंने इस लिंक लिस्ट में से आखिरी वाला जो नोड है वो डिलीट करना है, तो ये आखिरी वाली जो वैल्यू है वो मैंने लिंक लिस्ट में से रिमूव करनी है। तो अब उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे? अब आपने करना ये है कि आपने आखिरी नोड को इस लिंक लिस्ट में से रिमूव करना है। तो रिमूव करने का मतलब ये है कि जो सेकंड लास्ट नोड है अब उसके नेक्स्ट पीटीआर को नल होना चाहिए, क्योंकि जो ये नोड है इसको आप खत्म करना चाह रहे हैं। तो समहाउ कैसे पहुंचेंगे वो भी हम प्रोग्रामिंग की डिटेल में आते हैं। समहाउ आप सेकंड लास्ट नोड पे आओगे, और सेकंड लास्ट नोड से जो आपका आखिरी नोड है उसको आप डिस्कनेक्ट कर लेंगे, और सेकंड लास्ट नोड के नेक्स्ट पीटीआर को नल कर देंगे, और फिर इस नोड को आप डिलीट कर देंगे, और जो काउंट आपका है ऑब्वियसली उसको भी आप डिक्रीमेंट कर देंगे। तो आपके काउंट की जो वैल्यू है वो 4 से अब 3 हो जाएगी। तो अब ये जो लिंक लिस्ट है इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि अब इसके अंदर सिर्फ 3 वैल्यूज रह गई हैं। अब इसी तरह से अगर इस 15 की वैल्यू को भी मैंने डिलीट करना है तो फिर मुझे वही करना होगा कि समहाउ मैं इस नोड पे पहुंचूंगा और इसके नेक्स्ट पीटीआर को नल कर दूंगा, और फिर ये वाला नोड जो है इसको मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये सारे नोड डायनामिकली क्रिएट हुए हैं तो इनको डिलीट करना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो मेमोरी स्पेस आपकी जो है वो फ्री नहीं होती। इस तरह से करते करते अगर ये सारे नोड्स मैं डिलीट करता जाऊं तो एंड के ऊपर मेरा हेड पीटीआर जो है वो फिर खाली हो जाएगा या नल हो जाएगा, और इसका मतलब ये होगा कि आपकी लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो चुकी है। तो इस तरह से आप लिंक लिस्ट में डेटा या लिंक लिस्ट से आप इस तरह से डेटा जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं।
तो ये वाले स्टेप्स जो हैं ये लिंक लिस्ट में डेटा इंसर्ट करने के या लिंक लिस्ट में से डेटा रिमूव करने के हैं। लेकिन अब इस लिंक लिस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा इनहेरेंट प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास स्टार्टिंग एड्रेस तो लिंक लिस्ट का आ गया हेड पीटीआर, और मैंने जाना है लेट्स से इस एलिमेंट पे, तो आपकी जो लिंक लिस्ट है दिस विल नॉट बी इन कंसेक्टिव लोकेशंस, या ये कॉन्टिगुअस मेमोरी नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एरे बेस्ड लिस्ट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो ये था कि उसकी सारी की सारी मेमोरी जो है वो एक ही जगह पे पड़ी होती थी, इसलिए ये पॉसिबल था कि आप एरे के अंदर डायरेक्टली जंप करके कहीं पर भी जा सकते थे। लिंक लिस्ट में आप ये काम नहीं कर सकते कि आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और आप ये कहें जी कि मैंने तीसरे एलिमेंट पे जाना है तो मैं जंप करके वहां चला जाऊंगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज लिंक लिस्ट का हर नोड अलहदा से क्रिएट होता है और डायनामिकली क्रिएट होता है। कंप्यूटर्स जब डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करते हैं तो वो कभी भी एक जगह पे कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वो इकट्ठे नहीं पड़ी होती। तो अगर ये आपकी टोटल मेमोरी है तो मे बी उसने पहला नोड कहीं यहाँ पर क्रिएट किया, बीच में खाली स्पेस है, दूसरा नोड यहाँ पर क्रिएट कर दिया, तीसरा यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो इसमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक अगर आपके पास हेड पीटीआर आपका यहाँ पॉइंट कर रहा है तो आप डायरेक्टली जंप करके जो है इस पे चले जाएं, बिकॉज आपको दरमियान की स्पेस का पता ही नहीं है, या इसका एड्रेस क्या है आपको पता ही नहीं है, और इसके एड्रेस का और इसके एड्रेस का आपस में कोई लिंक ही नहीं है। लिंक सिर्फ एक है कि ये नोड को सिर्फ अपने से नेक्स्ट नोड का पता है और किसी का इसको नहीं पता, इसको अपने से नेक्स्ट नोड का पता है और किसी का नहीं पता, इसको अपने से नेक्स्ट नोड का पता है। तो दैट्स व्हाई ट्रेवर्सल इन अ लिंक लिस्ट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपने आखिरी नोड पे जाना है और आपके पास हेड पीटीआर का एड्रेस है तो आपको पूरी की पूरी लिंक लिस्ट ट्रेवर्स करना पड़ेगी, ओनली देन यू विल रीच द लास्ट नोड। आप डायरेक्टली जंप करके किसी भी नोड पे नहीं जा सकते। इसलिए लिंक लिस्ट के किसी भी नोड तक जाने में आपको लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ता है, और ये एक इसका ड्रॉबैक है, और इस वजह से इसकी मेमोरी एक्सेस जो है वो स्लो होती है। एरे बेस्ड लिस्ट का ये बहुत बड़ा एडवांटेज था कि आप डायरेक्टली किसी भी लोकेशन पे जंप करके जा सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज जो कि लिंक लिस्ट के ऑपरेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काम आपको एरे में नहीं करना पड़ता लेकिन लिंक लिस्ट में आपको करना पड़ता है। अगर मैं वापस उसी 4 एलिमेंट्स वाली लिंक लिस्ट पे आ जाऊं, तो इसमें हर नोड के 2 फील्ड्स, एक उसका डाटा फील्ड है 5, 9, 12 और 20। ये हर पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और जो आखिरी वाला नोड है उसका नेक्स्ट पीटीआर नल है, और हेड पीटीआर हमेशा पहले नोड को पॉइंट करता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपने हमेशा याद रखनी है कि लिंक लिस्ट की जो क्लास होगी या उसका डेटा स्ट्रक्चर होगा उसके पास किसी भी और नोड का एड्रेस नहीं होगा या उसकी लोकेशन नहीं होगी। उसके पास सिर्फ जो आपका हेड पीटीआर है या पहला नोड है उसकी लोकेशन होगी, और दूसरा चूंकि ये नोड्स कंसेक्टिव लोकेशंस पे भी नहीं होते तो आप किसी भी नोड पे डायरेक्टली जंप करके नहीं जा सकते। तो फिर लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए आपको ये करना चाहिए, बिकॉज अगर आप हेड पीटीआर को मॉडिफाई कर देंगे तो आपके पास और कोई एड्रेस ही नहीं है स्टार्टिंग। तो हेड पीटीआर को आपने कभी भी चेंज या मॉडिफाई नहीं करना। ऑलवेज कीप इन माइंड कि हेड पीटीआर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है आप उसको कभी चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज एक बार आपने इसको चेंज कर दिया तो फिर आपकी वो वाला नोड जो है वो लिंक लिस्ट से हमेशा के लिए खत्म हो गया। आपके पास कोई टर्निंग बैक या वापस जाने का रास्ता नहीं होता। तो आप हमेशा ये करेंगे कि जब भी आपने लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना है तो आप एक टेम्परेरी पॉइंटर क्रिएट करोगे। ये भी हम इसका कोड भी देखते हैं। तो उस टेम्परेरी पॉइंटर को आप पहले स्टेप में ये करेंगे कि आप उसको हेड पीटीआर के बराबर कर देंगे। तो हेड पीटीआर के बराबर करने का मतलब ये है कि टेम्परेरी पॉइंटर और हेड पीटीआर अब दोनों पहले नोड को पॉइंट कर रहे हैं।
अब लेट्स से आपने जाना है वो लिंक लिस्ट के आखिरी नोड तक। तो इसका मतलब ये है कि आप टेम्प पीटीआर को स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आखिरी नोड तक लेके जाऊंगा। तो बेसिकली आपने करना ये है कि टेम्प पीटीआर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो अगले नोड का एड्रेस है वो आपने अब टेम्प के अंदर स्टोर करना है। उससे होगा क्या कि टेम्प पीटीआर एक स्टेप आगे चला जाएगा। फिर इसी तरह से आप ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे तो टेम्प पीटीआर एक स्टेप और आगे चला जाएगा। फिर ये आप प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे तो टेम्प पीटीआर जो है वो एक स्टेप आगे चला जाएगा। और इस तरह से करते करते आप आखिरी नोड तक पहुंच जाएंगे। जो आपका आखिरी नोड होगा उसका नेक्स्ट पीटीआर या जो हमने नेक्स्ट पॉइंटर कहा है नल होगा। तो आप अगर एक लूप लगा रहे हैं, बिकॉज प्रोग्राम के अंदर हम ये काम रिपीटेडली करेंगे, तो उसके अंदर आप चेक लगा सकते हो कि जब तक किसी भी नोड का नेक्स्ट पीटीआर नल नहीं होता तो तब तक आप आगे जा सकते हैं या ट्रेवर्स करते हुए आप आगे जा सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर टू ट्रेवर्स अ लिंक लिस्ट कि आप डायरेक्टली किसी भी नोड पे जंप करके नहीं जा सकते। यू विल ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हेड पीटीआर। आप एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाएंगे। पहले स्टेप में आप ये करेंगे कि उस टेम्परेरी पॉइंटर में आप हेड पीटीआर को सेव कर देंगे। तो अब अगर मैंने लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना है तो मैं एक टेम्प पीटीआर बना लूंगा, नोड स्टार टेम्प पीटीआर, और इस टेम्प पीटीआर के अंदर मैं एड्रेस सेव कर लूंगा हेड पीटीआर का, जो कि लिंक लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि टेम्प पीटीआर सेकंड नोड को पॉइंट करे तो दिस सिंपल लाइन कैन मूव यू टेम्प पीटीआर इज इक्वल टू टेम्प पीटीआर, क्योंकि अभी एक स्ट्रक्चर है और जिसके अंदर नोड भी उसका एक मेंबर है, तो आई कैन राइट नेक्स्ट पीटीआर। क्योंकि पॉइंटर के थ्रू जब भी आप एक्सेस करते हैं तो आप डॉट नोटेशन यूज नहीं करते, आप एरो नोटेशन यूज करते हैं। तो ये वाली लाइन जो है वो अब टेम्प पीटीआर को यहां से इधर ले आएगी। तो टेम्प पीटीआर विल बी हियर नाउ, और टेम्प पीटीआर जो है वो अब एक स्टेप आगे चला जाएगा। अब अगर मैंने टेम्प पीटीआर को दूसरे नोड पे लेके जाना है तो स्टेप को जो है वो दोबारा इसी लाइन को लिख दें, तो आपका टेम्प पीटीआर जो है वो एक नोड आगे चला जाएगा। इसमें सर हम ये भी कर सकते हैं ना कि सर जो पहली वाली स्टेटमेंट है अगर हम नेक्स्ट पीटीआर के आगे एरो लगा के फिर से नेक्स्ट पीटीआर लिख देंगे तो उस तरह से डायरेक्टली वो नेक्स्ट नोड पे आ जाएगा। जी गुड, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आप डायरेक्टली जाना चाह रहे हैं तो आप कहते हैं जी कि टेम्प पीटीआर का नेक्स्ट पीटीआर का नेक्स्ट पीटीआर, वो काम भी किया जा सकता है। लेकिन ये स्टेटमेंट लिखने की एक वजह थी, इसको लिखने का एडवांटेज ये है कि मैं ये काम लूप के अंदर भी कर सकता हूँ। कि फॉर एग्जांपल अब मैंने चलते चलते पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना है और लिंक लिस्ट के एंड तक जाना है। जब ये स्टेटमेंट आपने पहली दफा एग्जीक्यूट की तो आप इस नोड पे आ गए, जब आपने दूसरी बार एग्जीक्यूट की तो आप इस नोड पे आ गए, और जब आपने तीसरी बार एग्जीक्यूट की तो आप इस नोड पे आ जाएंगे। तो आई कैन सिंपली राइट दिस स्टेटमेंट इनसाइड अ लूप। वो लूप जो है वो आपका वाइल का लूप हो सकता है। वाइल की लूप की कंडीशन पे अभी आते हैं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। लेकिन अगर इसके अंदर मैं सिंपली यही स्टेटमेंट लिख दूं, टेम्प पीटीआर इज इक्वल टू टेम्प पीटीआर का नेक्स्ट पीटीआर, तो अब जितनी बार लूप चलेगा आपका टेम्प पॉइंटर जो है वो एक नोड आगे चला जाएगा। अगर लूप को आप 3 दफा चलाएंगे तो वो 3 नोड्स आगे चला जाएगा। अगर लूप को आप एक दफा चलाएंगे तो वो एक नोड आगे चला जाएगा, और अगर लूप को आप 10 दफा चलाएंगे तो वो 10 नोड आगे चला जाएगा। लेकिन मुझे ये लूप कितनी बार चलाना चाहिए? जी, मेनली तो आपको इतनी बार चलाना चाहिए जितनी आपकी लिंक लिस्ट में नोड्स हैं। तो अभी मैं आपसे ये कह रहा था कि लिंक लिस्ट के नोड को हम यूजुअली एक तो हम काम ये करते हैं कि हम राइट नाउ लिंक लिस्ट की लेंथ कितनी है या उसके अंदर नोड्स कितने हैं, तो एक तो हम वो काउंट भी हमने अलहदा से एक वेरिएबल में स्टोर किया होता है अपनी क्लास में। तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि वाइल के लूप का एक काउंटर होगा, जिसको आप आई कह लें या कुछ भी कह लें। तो एक सिंपल चेक तो आप ये लगा सकते हो कि वाइल आई इज लेस देन लेंथ, जहां पे लेंथ जो है वो मैं ये कह रहा हूं कि जितने मेरे राइट नाउ लिंक लिस्ट में नोड्स हैं वो ये काउंट है।
लेकिन वाइल के लूप में आपको काउंटर खुद से मेंटेन करना होता है, तो यहाँ पे फिर आप आई को प्लस प्लस भी करेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेवर्स योर लिंक लिस्ट। तो दिस पीस ऑफ कोड विल इनेबल यू टू ट्रेवर्स द लिंक लिस्ट, जिसमें आपका पॉइंटर जो है वो एक स्टेप हर दफा आगे चला जाता है, करंट नोड से वो नेक्स्ट नोड पे चला जाता है। यही वाली कंडीशन जो है ये आप एक और तरह से भी लगा सकते हैं, और वो कंडीशन जो अभी हम बात कर रहे थे कि जब तक आपका नेक्स्ट पीटीआर नल नहीं होता, तो वाइल वो कंडीशन फिर इस तरह से होगी, वाइल टेम्प पीटीआर का नेक्स्ट पीटीआर जो है इज नॉट इक्वल टू नल। तो अगर आप ये कंडीशन लगाते हो तो फिर भी आप जितने नोड्स के अंदर आइटम्स हैं आप सारे के सारे जो हैं वो ट्रेवर्स कर लेंगे। अब अगर इसी कोड को मैं स्लाइटली मॉडिफाई करूं, जो मैंने लूप लिखा है, और मैं ये चाहता हूं कि आप हर नोड की का जो डेटा है वो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दें, तो मेरा कोड किस तरह से चेंज होगा। आई वॉन्ट टू रन अ लूप जो कि लिंक लिस्ट के पहले नोड से आखिरी नोड तक सारे नोड्स का डेटा भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दे। तो अगर मैं नेक्स्ट पीटीआर वाला चेक लगाऊं, टेम्प पीटीआर का नेक्स्ट पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, तो अब मैंने दो काम करने हैं। एक तो मैंने हर दफा टेम्प पीटीआर को आगे लेके भी जाना है, और दूसरा मैंने डेटा भी डिस्प्ले करवाना है। पहले डेटा डिस्प्ले करवा लेते हैं जी। जी यू शुड सी आउट टेम्प पीटीआर का अब नेक्स्ट आपने डेटा फील्ड जो है वो आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो ये आपका डेटा डिस्प्ले हो गया। लेकिन अभी टेम्प पीटीआर वहीं का वहीं खड़ा है, वो अगले नोड पे नहीं गया, तो ये वाली लाइन आपको लिखना होगी। ये काम करने के बाद फिर आप टेम्प पीटीआर को एक पोजीशन आगे मूव कर देंगे, और वो मूव करने का कोड जो है वो टेम्प पीटीआर का नेक्स्ट पीटीआर है। तो ये दो लाइंस जो हैं वो आपके सारे नोड्स का डेटा भी डिस्प्ले करवा देंगी, और आपके पॉइंटर को हर दफा एक पोजीशन आगे भी मूव कर देंगी। अगर आप आई के ऊपर लूप नहीं चला रहे तो फिर आपको इस लाइन की जरूरत नहीं है। तो इन दिस वे you can display all the data values in your link list, और always keep in mind कि head PTR को आपने कभी भी modify नहीं करना, क्योंकि head PTR अगर एक बार modify हो गया तो फिर वो वापस नहीं आ सकेगा। तो that's why जब भी आपने लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि head PTR की कॉपी बनानी है, और वो कॉपी आपने एक टेम्परेरी पॉइंटर में सेव करके लिंक लिस्ट पे जो भी ऑपरेशन करना है वो आपने उसी टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू करना है। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि लिंक लिस्ट के ऊपर एरे से डिफरेंट होते हैं। पहली चीज आप सबको समझना जरूरी है कि लिंक लिस्ट को आप कभी भी एरे की तरह डिस्कस नहीं कर एक्सेस नहीं कर सकते। अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं कि सिंपली वो यही करेंगे जी कि टेम्प पीटीआर है, और टेम्प पीटीआर ऑफ 5 को या लूप चला के कह दिया जी कि टेम्प पीटीआर ऑफ 5, इस तरह से मैं लिंक लिस्ट को एक्सेस कर लूंगा। नेवर डू दैट, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप लिंक लिस्ट को एरे की तरह एक्सेस करें। एरे और लिंक लिस्ट आर टोटली डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। लिंक लिस्ट को आपने जब भी ट्रेवर्स करना है आपने पॉइंटर्स के थ्रू ट्रेवर्स करना है। तो लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड्स। तो वहां पे भी इसी में से कुछ कोड लिखे हुए हैं। तो अभी तक जो फंक्शन हमने लिख लिए हैं ये वो कोड मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना है तो यू हैव टू डू इट इन अ लूप। आप डायरेक्टली किसी एलिमेंट पे या किसी नोड पे जंप करके नहीं जा सकते। फिर लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर सिंपल सा होगा, लेंथ को 0 करना है, हेड पीटीआर को नल करना है। लिंक लिस्ट के अभी तक हमने जो फंक्शन लिखा है वो लिंक लिस्ट के एंड पे जाकर नोड को इंसर्ट कर रहा है। अभी हमने ये दूसरे वाला फंक्शन नहीं लिखा। तो ये सिंपल वाला फंक्शन जो है जो कि लिंक लिस्ट के एंड पे नोड इंसर्ट करेगा, ये शुरू की लाइंस ऑफ कोड जो हैं ये सिंपली ये कर रही हैं कि ये नया नोड क्रिएट कर रही हैं। ये आपका नया नोड क्रिएट हुआ, जो वैल्यू यूजर ने प्रोवाइड की वो आपने नए नोड में स्टोर कर दी, और नए नोड के नेक्स्ट पीटीआर को आपने नल कर दिया।
उसके बाद ये वाइल का लूप जो है ये आपको आखिरी नोड पे लेके जाएगा। आखिरी नोड के नेक्स्ट पीटीआर में आपने न्यू नोड को स्टोर कर दिया और लेंथ को आपने प्लस प्लस कर दिया। शुरू में आप ये चेक अलहदा से भी लगा सकते हैं कि अगर लेंथ की वैल्यू 0 है तो हेड पीटीआर जो नया नोड जो है उसको हेड पीटीआर पे ही सेव करवा दो। लेकिन ये काम जो है इनडायरेक्टली इस लूप के अंदर भी हो सकता है बिकॉज अगर आपका करंट पीटीआर या अब इसको हम जो एग्जांपल कह रहे थे हम वहाँ पे टेम्प पीटीआर कह रहे थे, तो वो जिसको हम टेम्प पीटीआर कह रहे थे इसने इसको करंट पीटीआर कहा हुआ है। तो टेम्परेरी पॉइंटर को आप कोई भी नाम दे लें। तो इस तरह से आप लिंक लिस्ट के आखिरी नोड पे जाएंगे और नए नोड को वहां पर लिंक कर देंगे। और अगर लिंक लिस्ट की लेंथ 0 है तो नए नोड को डायरेक्टली हेड पीटीआर को उस पर पॉइंट करवा दें। बिकॉज अगर लिंक लिस्ट की लेंथ 0 है तो हेड पीटीआर आपका ऑलरेडी नल होता है। तो ये वाला पीस ऑफ कोड जो है ये इसलिए मैंडेटरी है कि अगर आप नया नोड क्रिएट कर देंगे लेकिन हेड पीटीआर को उस पर पॉइंट नहीं करवाएंगे तो दैट इज नॉट गुड। तो ये फिर आपको चेक अलहदा से लगाना चाहिए कि अगर लिंक लिस्ट की लेंथ 0 है तो फिर हेड पीटीआर को नए नोड पे पॉइंट करवा दें। अगर ऑलरेडी उसमें कोई एक आध नोड है तो फिर आप इस वाइल के लूप के थ्रू वो काम करेंगे। अच्छा जी, इंसर्ट इन द मिडल वाले कोड पे हम आते हैं। पहले हम रिमूव द नोड फ्रॉम द एंड की बात कर लेते हैं, जो भी हमने कोड लिखा था कि अगर आपने लिंक लिस्ट के एंड से एक नोड को रिमूव करना है, जो भी हम कोड कर रहे थे, तो उसके लिए भी आप कि अगर लिंक लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है तो आप लेंथ पे चेक लगा लें कि आपको खामखा लूप लगाने की क्या ज़रूरत है कि अगर लिंक लिस्ट की वैल्यू ही लेंथ की वैल्यू ही 0 है तो उसका मतलब ये है कि लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अदरवाइज आपको पहला काम ये करना है कि आपको सेकंड लास्ट नोड पे जाना है। तो ये वाला लूप जो है आप वाइल का लूप लगाएं, फॉर का लूप लगाएं, वो आपको सेकंड लास्ट नोड पे ले आएगा। फिर उसके बाद ये वाला काम जो हमने एक और टेम्परेरी पॉइंटर बनाया था, आखिरी नोड का एड्रेस आपने टेम्परेरी पॉइंटर में सेव किया, उस आखिरी नोड को डिलीट किया और जो आपका सेकंड लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पीटीआर को नल कर दिया, लेंथ फील्ड को आपने डिक्रीमेंट कर दिया। तो ये वो बेसिक ऑपरेशन है जो कि आप एक लिंक लिस्ट के ऊपर करते हैं कि लिंक लिस्ट को क्रिएट किया, उसके अंदर एंड पे नोड इंसर्ट किया या उसके एंड से नोड डिलीट कर दिया या लिंक लिस्ट को आपने डिस्प्ले करवा दिया। कंस्ट्रक्टर पे अभी हम आते हैं, तो ये अभी डिस्प्ले करवाने का फंक्शन जो है ये भी हम लिख चुके हैं। चले जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा जो नया काम करना है वो ये करना है कि हमने अब ये तो देख लिया कि लिंक लिस्ट के एंड पे कैसे आप एक नोड इंसर्ट करते हैं। अब हम स्लाइटली डिफरेंट काम करते हैं और वो ये डिफरेंट काम ये है कि लिंक लिस्ट के मिडल में कहीं पे अगर मैंने एक नया नोड इंसर्ट करना हो तो उसके लिए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस क्या होगा। तो लेट्स रिक्रिएट आवर लिंक लिस्ट जिसके अंदर लेट्स से 3 नोड्स हैं। ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है और आखिरी नोड नल है। हेड पीटीआर जो है वो पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, वैल्यूज हैं 10 12 15। अब यूजर ये कहता है कि एक नया नोड इंसर्ट करें, पर वो नोड जो है वो आपने एंड पे इंसर्ट नहीं करना, वो आपने इस पॉइंट पर इंसर्ट करना है। तो इसके लिए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस क्या होगा। एक काम जो कि आपको यहां भी करना है वो ये है कि आपको नया नोड क्रिएट करना है, बिकॉज वो चाहे एंड पे इंसर्ट करें या मिडल में इंसर्ट करें, नया नोड क्रिएट तो करना ही करना है। तो नया नोड आपने क्रिएट किया, उसके लिए लाइंस ऑफ कोड भी वही होंगी जो हम पहले लिख चुके। नए कोड में वो थर्ड, अब इस नए में लिंक करना है बिकॉज अभी तक ये किसी भी लिंक लिस्ट से लिंक नहीं है। तो इसका अब होना ये चाहिए कि ये वाला जो नोड है इसका नेक्स्ट पीटीआर इसको पॉइंट करे और जो आपका नया नोड है इसका नेक्स्ट पीटीआर किसको पॉइंट करे, 15 वाले को से वो 15 वाले नोड को पॉइंट करे। तो ये ऑपरेशंस हैं जो कि आपको करना होंगे इस नए नोड को, और ये वाला लिंक जो है इसे खत्म करना होगा क्योंकि आप ये चाहते हैं कि ये जो नया नोड है ये आपका लिंक लिस्ट में इंसर्ट हो जाए।
इसी तरह से आप अगर यूजर की रिक्वायरमेंट ये है कि नए नोड को यहाँ पे इंसर्ट करें तो आप वहां पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये ऑपरेशंस जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आपको करना होंगे। इसी तरह से अगर आपके पास एक ऑलरेडी लिंक लिस्ट है जिसके अंदर लेट से 3 या 4 नोड्स हैं और आपसे कहा जाता है कि उसके मिडल में से आपने एक नोड को डिलीट करना है। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, आखिरी वाला नल को पॉइंट कर रहा है। हेड पीटीआर पहले नोड को पॉइंट करेगा लेट्स से 12, 33 और 15। तो ये अब आपकी मॉडिफाइड लिंक लिस्ट हो गई जिसमें 4 वैल्यूज हैं। अब अगर यूजर ये कहता है कि ये जो नोड है जिसमें 12 की वैल्यू पड़ी हुई है इस नोड को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए ऑपरेशंस क्या होंगे? जी, अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो 9 वाला नोड है इसका नेक्स्ट पीटीआर 12 की बजाय पॉइंट करना चाहिए इस नोड को, और ये वाला जो नोड है इसको आपने डिलीट कर देना है। तो इस तरह से लिंक लिस्ट के मिडल में से आप कोई भी नोड जो है उसको डिलीट करवा सकते हैं। फिर तीसरा काम ये है कि नोड को आपने कहीं दरमियान में मिडल में इंसर्ट करना है, तो उसके ये स्टेप्स उसने दिए हुए हैं कि इन स्टेप्स के थ्रू आपका नोड जो है पहला स्टेप वही है कि नोड क्रिएट होगा और यूजर ने जो वैल्यू दी है वो आपने इस नोड में कॉपी करनी है। उसको नाम आप न्यू नोड भी कह सकते हैं। तो उसने आपको 50 की वैल्यू दी, वो आपने इसमें कॉपी कर दी। अब आपने ट्रेवर्सल करते हुए इस नोड तक आना है, बिकॉज आप इस पे पहुंचेंगे तो आपको इससे अगले नोड का एड्रेस मिलेगा, बिकॉज आपके पास शुरू में तो सिर्फ हेड पीटीआर का एड्रेस होता है और कोई इंटरमीडिएट एड्रेस नहीं होता। जब आपको इसका एड्रेस मिलेगा तो फिर आप जो नया नोड है उसके नेक्स्ट पीटीआर को भी आप इसी नोड पे पॉइंट करवा दोगे और फिर ट्रेवर्सल करते हुए आप जिस नोड तक आए हैं उसके नेक्स्ट पीटीआर को आप न्यू नोड पे पॉइंट करवा देंगे। तो ये 2 पॉइंटर्स जब अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे तो आपका नया नोड जो है वो लिंक लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जब भी आप लिंक लिस्ट में कोई नोड इंसर्ट करते हैं तो उसका जो लेंथ का फील्ड है इसको आपने प्लस प्लस करना होता है, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो अब इंक्रीज कर गए हैं। तो ये काम करने के लिए दिस इज द पीस ऑफ कोड। अब इसका जो फंक्शन है इसमें 2 वैल्यूज पास होंगी। एक तो वो डेटा जो कि आपने नए नोड में ऐड करना है, और दूसरा चूंकि अब आप मिडल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आपने पोजीशन भी बतानी है कि ये नया नोड मैं कहां पर ऐड करना चाह रहा हूं। इसमें फिर वही काम हो रहा है कि आपने एक नया नोड डायनामिकली क्रिएट किया, वैल्यू आपने उसमें कॉपी कर दी, उसके नेक्स्ट पीटीआर को नल कर दिया और एक आपने टेम्परेरी पॉइंटर डिफाइन करवा दिया, उसका नाम आप कुछ भी रख लें, करंट पीटीआर, टेम्प पीटीआर, और वो नया नोड नया वो टेम्परेरी पॉइंटर जो है वो पहले हेड पीटीआर के बराबर हो जाएगा। अब आपने चेक करना है कि क्या लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो फिर ऑब्वियसली आपको ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं होती। अब आपने जब मिडल में इंसर्ट करना है तो के एंड पे नहीं जाना, फिर आपने उस पोजीशन तक जाना है जो कि यूजर ने आपको बताई हुई है, लेकिन ट्रेवर्स करके आपने वहां तक जाना है, बिकॉज लिंक लिस्ट में आप डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते किसी भी पोजीशन पे। तो ये लूप जो है ये ट्रेवर्सल करेगा और उसके अंदर ये स्टेटमेंट जो है ये बारी बारी आपके पॉइंटर को करंट नोड से नेक्स्ट नोड पे ले जाती है, फिर इस तरह से रिपीटेडली आप एक एक नोड आगे चलते जाते हैं। अब जहां पर आपने नोड इंसर्ट करना है उससे पहले आपने वाले नोड पे आपने आना है। तो जब आप उससे पहले इस लूप से आप बाहर आएंगे तो अब आपका जो करंट पीटीआर है बेसिकली ये वो 2 नोड्स हैं जिनके दरमियान आपने नया नोड इंसर्ट करना है। तो जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो आपका करंट पीटीआर बेसिकली इस नोड को पॉइंट कर रहा होगा और ये नोड इसको पॉइंट कर रहा है। आपने दरमियान में इस न्यू नोड को इंसर्ट करना है। तो अब ये पॉइंटर अरिथमेटिक हो रही है जो कि बेसिकली पॉइंटर्स को आपने रीअलाइन करना है। तो ये आपका न्यू नोड है, न्यू नोड के नेक्स्ट पीटीआर को वहां पॉइंट करना है जहां पर आपके करंट नोड का नेक्स्ट पीटीआर पॉइंट कर रहा है। तो ये लाइन यही कर रही है कि न्यू नोड का नेक्स्ट पीटीआर विल बी इक्वल टू करंट पीटीआर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये आपने बराबर कर दिया और उसके बाद फिर आप ये कहेंगे कि करंट नोड जो है
ये लिंक खत्म हुआ और करंट नोड शुड नाउ पॉइंट टू द न्यू नोड। तो दूसरी लाइन जो है वो आपने ये लिख दी। तो इस तरह से आपका नोड जो है वो मिडल में इंसर्ट हो गया। दूसरा काम ये है कि लिंक लिस्ट के मिडल में से अगर आपने नोड को डिलीट करना है तो उसके लिए भी फिर आपने वही काम करना है कि जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हैं आपको उससे पहले वाले नोड के ऊपर आना है। क्योंकि उससे पहले वाले नोड के ऊपर जब आप आएंगे तो वहीं से आपको एक तो इस नोड का एड्रेस मिलेगा जिसको आपने डिलीट करना है, और फिर इसके बाद वाले नोड का भी आपको एड्रेस चाहिए, बिकॉज इन दोनों नोड्स को अब आपने आपस में लिंक करना है, एक ये वाला नोड और एक ये वाला नोड। इसका एड्रेस जो है वो इस नोड के पास है जो डिलीट होना है। तो आप सबसे पहले आएंगे आप इस नोड के ऊपर ट्रेवर्स करते हुए, इस नोड से आपको उस नोड का एड्रेस मिलेगा जिसको आपने डिलीट करना है, इसको आप किसी सेपरेट पॉइंटर में सेव कर लेंगे, और फिर इसके नेक्स्ट पीटीआर से जो एड्रेस मिलेगा वो आप इसके नेक्स्ट पीटीआर में कनेक्ट कर देंगे, ये वाला काम। अब ये नोड आपका आइसोलेट हो गया और फिर इसको आप डिलीट कर देंगे तो आपकी लिस्ट लिंक लिस्ट में से ये वाला नोड जो है ये गायब हो जाएगा। तो ये जो आगे पीस ऑफ कोड है वो मेनली यही काम कर रहा है कि ये वो ट्रेवर्सल हो रहा है जिसमें आप जिस नोड को डिलीट करना है उससे पहले वाले नोड पे आ रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है आपने ये पॉइंटर्स को रीअलाइन किया और एंड के ऊपर आपने जिस नोड को डिलीट करना है वो आपने डिलीट कर दिया, और लेंथ फील्ड को आपने माइनस माइनस करना है क्योंकि अब ये नोड जो है ये लिंक लिस्ट से डिलीट हो चुका है। तो दीज आर द स्टेप्स जो कि आप यूज करते हो किसी भी नोड को लिंक लिस्ट के मिडल से डिलीट करने में। एक काम जो कि अभी अब तक हमने डिस्कस नहीं किया, लिंक लिस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या स्टेप्स होंगे? एक तो सिर्फ कि जो रिमूव वाला हमने जो एक फंक्शन बनाया था उसको हम बार बार कॉल कर लें। जी, एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि जो आपने रिमूव वाला फंक्शन लिखा हुआ है आप उसी को रिपीटेडली कॉल कर लें, या आप ये भी कर सकते हैं कि डिस्ट्रक्टर जो आपने लिखना है उसी के अंदर आप लूप लगा दें और वहां पे एक एक करके सारे नोड्स को डिलीट कर दें। आपको याद है कि एरे बेस्ड लिस्ट के डिस्ट्रक्टर में क्या होता था? उसमें सिर्फ जो मेमोरी को एलोकेट करते हैं वो हमें डिलीट करनी होती है। जी, एरे बेस्ड लिस्ट में आसान काम ये था कि आपकी सारी मेमोरी इकट्ठी पड़ी होती है, तो आपको एक ही दफा में पूरी की पूरी एरे आप डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो वहां पे आपको कोई लूप लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन लिंक लिस्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि आपका हर नोड अलहदा से क्रिएट होता है, तो वो कोई कॉन्टिग्यूअस मेमोरी नहीं होती, तो आपको हर नोड को अलहदा से डिलीट करना है। तो दैट्स वाई जो लिंक लिस्ट का डिस्ट्रक्टर होगा उसमें आप एक ही दफा डिलीट लिखेंगे तो वो सिर्फ एक नोड डिलीट होगा, पूरी की पूरी लिंक लिस्ट डिलीट नहीं होगी। तो पूरी की पूरी लिंक लिस्ट डिलीट करवाने के लिए यू हैव टू डिलीट एवरी नोड। तो लिंक लिस्ट को आप जब भी डिस्ट्रॉय करने की तरफ आएंगे, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द कोडिंग प्रोसेस और किसी भी पॉइंट के ऊपर, लेट्स से आप इसी लिंक लिस्ट को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं और अज्यूमिंग कि वी हैव दीज 4 नोड्स इन द लिंक लिस्ट, तो इस लिंक लिस्ट को जब आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो यू नीड टू डिस्ट्रॉय ईच नोड इंडिविजुअली। आप ये नहीं कर सकते कि एक ही बार डिलीट लिखें और ये सारे के सारे नोड जो हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाएं। अब डिस्ट्रॉय करना शुरू करना जो है वो आप किसी भी एंड से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। तो व्हाट यू कैन डू इज के सबसे पहले आप इस नोड को डिस्ट्रॉय करें, हेड पीटीआर को अगले नोड पे पॉइंट करवाना शुरू कर दें, फिर आप इस नोड को डिस्ट्रॉय करें, हेड पीटीआर को इस नोड पे पॉइंट करवाना शुरू कर दें। जो आपका डिलीट करने का प्रोसेस है या लिंक लिस्ट को डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस है, दैट विल बी डन नोड बाय नोड। आप अगर हेड एंड से उसको डिलीट करना शुरू कर रहे हैं तो पहले आप इस नोड को डिलीट करेंगे, हेड पीटीआर अगले नोड पे आ जाएगा, फिर इसको डिलीट करेंगे, हेड पीटीआर नेक्स्ट नोड पे आ जाएगा, फिर इसको डिलीट करेंगे, हेड पीटीआर इस नोड पे आ जाएगा। फिर जब आप इसको डिलीट करेंगे तो ऑब्वियसली अब सारे नोड डिलीट हो चुके हैं और आपकी लिंक लिस्ट जो है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई है। लूप जो आपने चलाना है वो ऑब्वियसली आपके पास लेंथ का काउंट है, आप उसके ऊपर भी लूप चला सकते हैं, बिकॉज जितना लेंथ की वैल्यू है, अगर लेंथ की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब ये है कि लिंक लिस्ट के अंदर 4 नोड्स हैं और चारों को आपने डिस्ट्रॉय करना है। या आप उस पर भी चेक लगा सकते हैं कि जब तक आपका
एक पॉइंटर जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते नल नहीं हो जाता, तो तब तक आप नोड्स को डिस्ट्रॉय करते रहें। तो ये काम करने के लिए अ लूप दैट कैन डू दिस जॉब इज लाइक दिस वन। दिस इज द डिस्ट्रक्टर जो कि आपकी लिंक लिस्ट को डिस्ट्रॉय करेगा। अब इसमें आप बिकॉज अब आप लिंक लिस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो अब मैटर नहीं करता कि हेड पीटीआर को आपने किधर लेके जाना है। तो आप जिस नोड को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, हेड पीटीआर को आप एक पोजीशन आगे मूव कर दें, और ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक कि हेड पीटीआर नल नहीं हो जाता। बिकॉज जब हेड पीटीआर नल हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी हो चुकी है। तो इसमें जो अभी पहले बात हो रही थी कि आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप एक लूप चलाएं जो कि फॉर एग्जांपल आप कह दें कि वाइल सम लूप काउंट इज लेस देन द लेंथ फील्ड, और इसके अंदर रिपीटेडली वो आप रिमूव नोड का जो फंक्शन है वो आप कॉल कर लें, और ये रिमूव नोड का वो वाला फंक्शन है जो कि लिंक लिस्ट के एंड से नोड को रिमूव करता है। तो इस तरह से भी आप सारे नोड्स जो हैं वो डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इस अप्रोच इन दोनों में से कौन सी अप्रोच बेहतर है, कोई बताएगा? सर जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है वो काफी बेहतर है, क्योंकि रिमूव नोड में वो बार जी बार लिस्ट के एंड में जाएगा, वो बार जी, बार। गुड। ये कोड शायद लिखने में आसान हो या कॉम्पैक्ट नजर आए, लेकिन एक्चुअली ये है, उसका मतलब ये है कि वो हर दफा लिंक लिस्ट के स्टार्ट से शुरू करेगा, एंड तक जाएगा और आखिरी नोड को डिलीट करेगा। तो हर बार आप पूरी की पूरी लिंक लिस्ट जो है वो ट्रेवर्स कर रहे हैं। थिंक अबाउट अ लिंक लिस्ट जिसके अंदर 1000 नोड्स हैं, और उसको आप इस लूप में अगर डिलीट करना शुरू करेंगे तो वो बहुत ही इनएफिशिएंट अप्रोच है। लेकिन ये नोड जो है ये स्टार्ट से डिलीट करना शुरू कर रहा है। तो पहला नोड डिलीट करता है, फिर हेड पीटीआर अगले नोड पे आ जाता है, फिर दूसरा डिलीट करता है, हेड पीटीआर अगले नोड पे आ जाता है, एंड सो ऑन। जबकि ये दूसरी अप्रोच जो है ये एंड से डिलीट करना शुरू कर रही है। और सिंगली लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम ये होता है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप बैकवर्ड आ सकें, तो आपको फिर हर दफा स्टार्ट से एंड पे जाना पड़ेगा और एक नोड को जो है वो डिलीट करना पड़ेगा। तो रिकमेंडेड अप्रोच जो है वो ये जो कोड इसका लिखा हुआ है वो बेहतर अप्रोच है। तो इन दिस वे यू विल कीप ऑन डिस्ट्रॉइंग ऑल द नोड्स जब तक कि लिंक लिस्ट के सारे नोड्स आपके डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते। अच्छा, फिर कुछ और काम जो कि ऑब्वियसली एक लिस्ट के ऊपर आपको करना होते हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो डेटा को सर्च करना है। बिकॉज किसी भी लिस्ट के अंदर आपको ये काम अक्सर करना होता है कि कोई डेटा जो आप लिंक लिस्ट में भी, जैसे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो वहां पे आप एक नया कॉन्टैक्ट तभी इंसर्ट करते हो जब वो ऑलरेडी लिस्ट में ना हो। या इसी तरह से कोई मार्क्स हैं या डेली टेम्परेचर है, आप सर्च करना चाह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक नंबर जो है वो उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये काम हम पहले एरेस के ऊपर बहुत दफा कर चुके हैं, एरे बेस्ड लिस्ट के ऊपर भी हमने ये फंक्शन लिखा है। इसी तरह का फंक्शन जो है वो आप लिंक लिस्ट के ऊपर भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है जिसको बाहर से एक वैल्यू पास की जाती है, और फंक्शन ने करना ये है कि अगर ये वैल्यू लिंक लिस्ट के अंदर है तो आपके फंक्शन ने उसकी पोजीशन रिटर्न करनी है कि वो किस पोजीशन के ऊपर एग्जिस्ट करती है। और अगर ये वैल्यू लिंक लिस्ट के अंदर नहीं है तो फिर आपका फंक्शन जो है वो -1 रिटर्न कर देगा, जिसका मतलब ये है कि डेटा लिंक लिस्ट के अंदर नहीं है। अगर जी, आप आपने पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना है, चाहे वो आप काउंटर के थ्रू ट्रेवर्स करें या वो आप नेक्स्ट पीटीआर नल को सर्च करते हुए ट्रेवर्स करते रहें। बिकॉज लिंक लिस्ट आपने जब तक पूरी आप नहीं देख लेते, आप बता नहीं सकते कि एक वैल्यू जो है वो लिस्ट के अंदर है या नहीं है। और फिर जो वैल्यू आपको कही गई है कि ये सर्च करें, ये आपको हर नोड के डाटा फील्ड से कंपेयर करनी है। अगर वो कहीं पर भी मैच कर जाती है तो सिंपली आप उसकी पोजीशन रिटर्न करवा देंगे, और अगर पूरी लिंक लिस्ट आप सर्च कर लेते हैं और वो मैच नहीं करती तो फिर आपको -1 जो है वो रिटर्न करवाना होगा। तो अब इन सारे फंक्शंस को अगर मैं सम अप करूं तो नाउ आई हैव ऑलमोस्ट इंप्लीमेंटेड ऑल द फंक्शंस इन दिस लिंक लिस्ट क्लास। हमने कंस्ट्रक्टर भी लिख लिया, डिस्ट्रक्टर भी लिख लिया। पिछली क्लास के अंदर हमने ये इंसर्ट नोड लिखा था, आज हमने इंसर्ट नोड इन द मिडल वाला फंक्शन लिख लिया।
फिर रिमूव नोड फ्रॉम द मिडल, डिस्प्ले द लिंक लिस्ट और सर्च एनी आइटम इन द लिंक लिस्ट। तो ये अब सारे के सारे फंक्शंस जो हैं ये आप कर सकते हैं। और फिर जो इस तरह से हमने एरे बेस्ड लिस्ट के साथ ये किया था, और ये आगे हम जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम उनको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। कि जो लिंक लिस्ट हमने पढ़ी है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वी स्टार्टेड विद अ सिंपल लिंक लिस्ट, जिसका डाटा फील्ड जो था वो एक इंटीजर था। लेकिन ऑब्वियसली एक ऐसी लिंक लिस्ट के अंदर आप नाम सेव नहीं कर सकते, आप फ्रैक्शनल नंबर सेव नहीं कर सकते, या आप कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो और है वो सेव नहीं कर सकते। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक अ टेम्पलेट क्लास फॉर द लिंक लिस्ट, जिसमें मैं डाटा फील्ड को जनरलाइज कर दूंगा। जब मैं इसकी टेम्पलेट क्लास बनाऊंगा तो नाउ आई कैन यूज दिस लिंक लिस्ट फॉर एनी टाइप ऑफ डेटा। इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इट कैन बी नेम्स एज वेल, या वो स्ट्रिंग्स अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। तो टेम्पलेट क्लास का एडवांटेज ये है कि फिर आपकी एक ही लिंक लिस्ट जो है वो हर तरह के डाटा को हैंडल कर रही होगी, मैनेज कर रही होगी। इसमें फिर आपने ऑब्वियसली यही ख्याल करना है कि जो फंक्शंस जो हैं वो डाटा फील्ड से रिलेटेड हैं, वहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि डाटा फील्ड को आपने टी वेरिएबल के थ्रू जनरलाइज किया हुआ है। अच्छा, एक चीज जो कि अभी तक हमने नहीं की और यूजुअली प्रैक्टिकल सिनेरियोज में वो काम किया जाता है, और वो चीज ये है कि अभी तक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए जो हमने लिंक लिस्ट बनाई है उसका डाटा फील्ड को हमने बहुत सिंपल रखा है। हमने ये कहा है कि हमारी लिंक लिस्ट के जो दो फील्ड्स हैं उसमें डाटा फील्ड में सिर्फ एक इंटीजर पड़ा हुआ है, जिसको हमने कहा था कि वो कोई नंबर है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और दूसरा उसका पॉइंटर फील्ड है जो कि नेक्स्ट पीटीआर है। लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस को जहन में रखते हुए दिस डाटा फील्ड कैन बी मोर देन अ सिंगल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, डेटा फील्ड के अंदर आप एक से ज्यादा वैल्यूज भी रख सकते हैं, बिकॉज नोड आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, आप उसके अंदर जो मर्जी कॉपी कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉन्टेक्ट लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं लिंक लिस्ट की फॉर्म में, तो फिर आप डेटा फील्ड के अंदर आपके बहुत सारी वैल्यूज आपको चाहिए होंगी। तो डाटा फील्ड के अंदर फिर आपको नाम भी चाहिए होगा, फिर मे बी आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए होगा, या आपको मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए होंगे। शायद अगर आप इसको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाना चाह रहे हैं तो आपको ईमेल भी चाहिए होगा या एड्रेस भी चाहिए होगा। तो अब डाटा फील्ड के अंदर ये सारी वैल्यूज होंगी, और फिर दूसरा जो है वो आपका एड्रेस फील्ड होगा, वो पहले की तरह ही चल रहा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इसी लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरह के डाटा के लिए, तो ऑल यू हैव टू डू इज कि जो आपने स्ट्रक्चर लिखा था एक सिंगल नोड के लिए, उसके डाटा फील्ड में अब आप एक वेरिएबल की बजाय आप मल्टीपल वेरिएबल्स ऐड कर देंगे। इसका नाम हमने नोड रखा था, तो इसको आप स्ट्रिंग नेम कर दें, फिर स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट नंबर कर दें, और इस तरह से आप जितने फील्ड्स ऐड करना चाह रहे हैं, और फिर आखिरी फील्ड जो होगा वो आपका नेक्स्ट पीटीआर होगा। तो वो नोड टाइप का पॉइंटर जो आपका है वो वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से अगर आपने हर नोड के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करना है तो यू कैन ऐड मोर देन वन डेटा फील्ड्स इन सिंगल नोड, और फिर जब आप रन टाइम पे नोड्स क्रिएट करते जाते हैं तो वो ऑब्वियसली वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ऐड होती जाती है। तो ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ये भी यही कह रहा है कि अगर आप एक एड्रेस बुक मेंटेन करना चाह रहे हैं अपने फैमिली की, रिलेटिव्स की या दोस्तों की एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में, तो अब आपको हर नोड के अंदर नाम भी चाहिए, आपको कांटेक्ट भी चाहिए, आपको ईमेल भी चाहिए। तो फिर ये सारे फील्ड्स जो हैं ये आपको हर नोड के अंदर ऐड करना होंगे। बाकी की जो फंक्शनैलिटी है वो वैसे ही रहेगी, हाउ टू इंसर्ट अ नोड, हाउ टू डिलीट अ नोड, वो सारे काम वैसे ही करने हैं। लेकिन बस आपने ये करना है कि जहां पे पहले आप सिर्फ सिंगल डेटा कॉपी कर रहे थे, अब ये आपको मल्टीपल वैल्यूज जो हैं वो आपको मैनेज करना है।